साथ संगत जी, सागर शहर में सब इस सत्संग का भाग बनकर आनंद ले रहे हैं। चर्चा की जा रही है प्रभु की, प्रभु के स्तुति में गीत गाए जा रहे हैं, आवाज़ दी जा रही है सारी ही मानवता को कि ये भक्ति हर किसी के हिस्से आ सकती है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, राम है, अल्लाह है, जिस भी नाम से इसको पुकार लें, जो भी इसको बुला लिया जाए। संतों ने साथ में ये भी कहा कि ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, सिर्फ बात करने की बात नहीं है, सिर्फ कहने सुनने की या विचार विमर्श करने का विषय नहीं है। परमात्मा अटल सच्चाई है। ये एक अविनाशी प्रभु सत्य है और ये कोई सिर्फ किसी किताब की पढ़ी पंक्ति नहीं, पर ये ब्रह्म ज्ञान का सारा सार जो हमारे जीवन में आया। हर एक संत यही गवाही दे रहा है कि जो हमारे जीवन में आया सद्गुरु की कृपा से, कि जहाँ इसको कहने सुनने तक या चर्चा के विषय तक सीमित रखा हुआ था, परमात्मा को सद्गुरु ने कृपा की तो इसके दर्शन हुए, सद्गुरु ने कृपा की तो इसका बोध हुआ, सद्गुरु ने कृपा की तो ये जो अज्ञानता वाली नज़र थी, ये जो आँखों पर अज्ञानता वाले पर्दे डले हुए थे, वो हट गए और परमात्मा जैसा है हूबहू वैसा इन आँखों ने दर्शन किया। अब ये जो परमात्मा का यशोगान हो रहा है, ये इसके दर्शन करते हुए हो रहा है, इसको जानने के बाद किया जा रहा है। ये जो भक्ति की अवस्था है, ये सही मायनों में भक्ति की अवस्था है, क्योंकि इस बात का बोध हो गया कि भक्ति की किसकी जा रही है। जो पंक्तियां हैं कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, कहे हर देव के पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। अब पहचान हो गई है, जान लिया है, देख लिया है, तो नाम लेने में आनंद है, क्योंकि नामी की पहचान हो गई है। तो जीवन में आनंद, क्योंकि सत्य है, मेरी बनाई हुई कोई काल्पनिक मान्यता नहीं है जिसको मैंने मान लिया कि ये परमात्मा। पूरे का पूरा संसार जिस परमात्मा में समा रहा है, उस परमात्मा के दर्शन हुए सद्गुरु की कृपा से। और संत महात्मा यही आवाज दे रहे हैं कि हर एक मानव हकदार है इस परमात्मा के दर्शन करने का। अगर चाहत है, जिज्ञासा है, तो इस परमात्मा को देखा जा सकता है। बस जो अपना पात्र मैंने अपनी मान्यताओं से, अपने विचारों से, अपनी सोच समझ से, अपनी जो ये मुझे शिक्षाएं मेरे समाज ने, मेरे संप्रदाय ने मुझे दी, अगर इनको छोड़ने को मैं तैयार हो जाऊं और सही मायनों में अपने अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा हो, चाहत हो, तो एक क्षण नहीं लगता इस परमात्मा को पाने में, इसको जानने में, इसके तत्व रूप से दर्शन करने में। पर अक्सर देखते हैं कि ये जो पहचान, जो मुझे भ्रम हो जाता है कि मैं हूं, इसी को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी से पूछते हैं आप कौन,
तो अक्सर हम जब अपना परिचय देते हैं तो शुरुआत में किस धर्म से हूँ, क्या व्यवसाय है मेरा, क्या उपलब्धियां हैं मेरी, कितना मेरे पास धन है, कौन सी जात है, जो भी इंसान को लगता है कि मुझे सामने वाले की नज़र में ऊंचा दिखाएगा, जो मुझे अपने लिए सबसे प्रिय है, जो मेरे जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा मुझे लगता है, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी पहचान सामने वाले की नज़र में ऊंची हो जाती है, मैं फट से वो बता देता हूँ। जैसे किसी के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति का ही अहंकार है, संसार में और कुछ नहीं ज़्यादा किया, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना कुछ खास उपलब्धियां प्राप्त कर पाए, तो वो जिंदगी भर यही बोलता फिरता है कि मेरी जात सबसे ऊंची। कोई पूछे आप कौन, तो अपनी जात का या अपनी इस तरह की कोई बात जो मुझे सबसे ऊंचा दिखाए। किसी को लगता है मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी डिग्रियां मेरे जीवन की सबसे अनमोल उपलब्धि है, कि मैं सामने वाले को अपनी डिग्रियां बताऊंगा तो उसको समझ आ जाएगा कोई मैं हल्का छोटा मोटा इंसान नहीं, तो वो अपनी डिग्री के बारे में बताने लगता है, मैं डॉक्टर, मैं वकील। कोई अपनी उपलब्धि के बारे में बताने लगता है, मैं सांसद, मैं कलेक्टर, मैं आईपीएस। जिसको लगता है कि ये सामने वाले के मन में बता देगी, बिठा देगी बात कि मैं कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूं। जिसने धन कमा लिया और उसको लगता है सामने वाले को बस ये बता दिया जाए कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, तो सामने वाला झुक जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि देखो मैं कितनी पहुंची हुई चीज। तो इंसान अपनी पहचान इस प्रकार ही बताता है जो उसे लगता है कि मेरे अहंकार को मजबूती देती है, सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देती है कि तुम बेशक धनवान होगे पर मैं ऊंची जाति का, तुम बेशक बहुत पढ़े लिखे होगे पर मेरा कुल राजाओं महाराजाओं का कुल है। जो भी बात सामने वाले के आगे मुझे ऊंचा दिखा दे, मुझे वो बात प्रिय लगती है, वो पहचान प्रिय लगती है, और उसी पहचान को इंसान पकड़ के बैठा रहता है। पर अब सोच के देखें कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की क्या पहचान है, उस बच्चे की क्या पहचान, क्या उसका संप्रदाय, क्या उसका धर्म, क्या उसकी भाषा, क्या उसकी उपलब्धियां, क्या उसकी डिग्रियां। ये सारी पहचान इंसान ने बनाई है, इस समाज ने बनाई है। सदियों सदियों से ये इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आज इतनी पक्की दीवारें बन गई हैं। एक बच्चा जो पैदा होता है, अगर हिंदू के घर पैदा हो गया तो हिंदू बन जाता है, मुसलमान के घर पैदा हो गया तो मुसलमान बन जाता है। पर उसको परमात्मा ने तो कुछ बना के नहीं भेजा, उसकी अपनी तो कोई ऐसी पहचान नहीं। उस बच्चे से कोई पूछ ले कि हिंदू हो, मुसलमान हो, मराठी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, उस बच्चे के पास तो सिर्फ उस एक मासूमियत भरी हंसी के अलावा कोई जवाब ही नहीं। अभी तक भाषा ही नहीं सीखी, तो भाषा भी वो प्रेम की भाषा जिसका जिक्र हुआ, तो वो प्रेम की भाषा है, क्योंकि हृदय बिल्कुल पवित्र है, पावन है, तो प्रेम ही बहेगा ऐसे हृदय से। तभी अक्सर वो पंक्तियां हम बोल तो देते हैं कि बच्चे तो परमात्मा का रूप होते हैं, क्योंकि अभी उन पर संस्कार इस समाज ने चढ़ाए नहीं, उस पर अपनी पहचानें थोपी नहीं, उस पर ये मान्यताएं थोपी नहीं गई। जैसा का जैसा शुद्ध परमात्मा ने बना के भेजा, अभी मन पर कोई विकार चढ़े नहीं। और सोच के देखें कि कोई बच्चा है, पैदा मराठी के घर हुआ, पर उसको गोद कोई सिंधी परिवार ले ले, तो 20 साल बाद उस बच्चे से पूछा जाएगा तो कहेगा मैं सिंधी हूं, मेरी भाषा सिंधी भाषा है। तो ये सारी पहचानें जो इंसान बताता है, ये सब हमारी अपनी बनाई गई हैं। बेशक
सदियों पुरानी हो चुकी हैं, तो लगता है कि यही पहचान सब कुछ है। अगर मैं किसी जात का, किसी कुल में पैदा हो गया, तो यही कुल, अब इस कुल की रक्षा करना, इसका मान रखना मेरा काम है। ये इंसान नहीं समझ पाता कि अपनी बनाई हुई पहचानें, अपनी बनाए हुए भ्रम, अपनी बनाई हुई, चढ़ाई हुई ये जो अस्तित्व हमने बना दिया है, ये विकार हमने चढ़ा लिए अपने सर पर, ये दीवार का कारण बन रहे हैं, ये दूरियों का कारण बन रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञान जब किसी को मिलता है तो ये सारी पहचानें, ये सारे भ्रम एक एक करके हटते हैं, और फिर जो रह जाता है वो मेरा असली रूप, वो ये परमात्मा का मैं अंश। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ एकमिक वो भक्त हुए हैं जिन्होंने ये सारी पहचानों से नाता तोड़ दिया, इन सारे भ्रमों से निजात पा ली, समझ गए कि परमात्मा का अंश जो मुझ में बस रहा है वो ना सिंधी है, ना मराठी है, ना गुजराती है, ना उसकी कोई जात है, ना उसकी कोई रंग नस्ल है, ना कोई उसका मज़हब है, ना कोई उसका संप्रदाय है। ये तो इंसान ने यहाँ एक खेल बना लिया है, जिस खेल में हम सब फंस जाते हैं। और जिसने आँख खोलकर इस खेल को देख लिया, सदगुरु ने जिसको ज्ञान चक्षु दे दिए, फिर वो इस खेल में रहते रहते भी इस खेल को खेल की तरह देख लेता है। रह संसार में रहा है पर दीवारें गिर जाती हैं, सीमित नहीं रहता ऐसा इंसान, सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। धर्म, मजहब, जात, कुल, रंग, नस्ल, भाषा, ये फिर दूरियों के कारण नहीं बनते। ये तो एक जैसे भिन्न भिन्न रंग के फूल एक बगीचे को सजा देते हैं, फिर ये नज़र सजावट की तरह देखती है कि बेशक मुबारक है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, बहुत मुबारक है, कितना सुंदर ये संसार बन रहा है, पर मूल रूप से हम एक हैं, हम सब एक हैं। आपकी मेरी जो ज़ात है वो ये परमात्मा वाली ज़ात है, क्योंकि इस परमात्मा का अंश हम सब में बस रहा है। बाकी जो ये जात पात नफरत के कारण बन गए हैं, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये विकार हैं और ये बेकार हैं, क्योंकि ये परमात्मा ने हमें नहीं दिए। हमारा मूल रूप ये नहीं, हमारी पहचान ये नहीं। कोई पूछे कि कौन हो, तो ये जाति मेरा जवाब ना हो, ये सिंधी गुजराती मेरा जवाब ना हो। इंसान, इंसान बना के भेजा गया है, और हर इंसान को इंसान तो बना के भेजा है, साथ में ये क्षमता, साथ में ये अवसर दिया है कि इस इंसान के शरीर में रहते रहते इस परमात्मा को प्राप्त करके इंसान से एकमिक हो जाए इस परमात्मा के साथ। बूंद बना के भेजा है और सागर बनने का अवसर सबको मिला है। आज सागर में है तो हर बूंद सागर बन सकती है। हर इंसान इस परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा से एकमिक हो सकता है। इंसान बना के भेजा है। पर अगर हम अपनी इंसानियत ही छोड़ दें, भूल जाएं, अपनी सही पहचान ही ना पता चले, तो फिर इस परमात्मा से एकमिक कैसे हुआ जाएगा। खुद को अगर इन पहचानों में ही सीमित कर लिया तो अपनी पहचान ही नहीं देख पाएंगे। इन पहचानों को, इन झूठी पहचानों को छोड़ना पड़ेगा, तभी अपनी सही पहचान मिल सकती है। इस परमात्मा के दर्शन करके, इस परमात्मा की भक्ति करते हुए इस परमात्मा से एकमिक होना है। इसे ही मुक्ति कहा गया है। और हर भक्त ने, जिसने इस परमात्मा को पाया है, वो मुक्ति का हकदार है, क्योंकि फिर परमात्मा के साथ ही उसने अपना रिश्ता निभाया है। उसकी पहचान भी ये परमात्मा वाली हो जाती है। तो ये अवसर है, पहले तो पहचाने कि ये हस्तियां जो हमने बना रखी हैं ये सब मिथ्या है, झूठ है, झूठी पहचाने हैं, झूठी शानें हैं। जहाँ ये छोड़ने को तैयार इंसान हो जाता है,
वहाँ फिर जिस विराट का जिक्र हुआ, विराट भी वहीं दिखता है, विराट भी वहीं मिलता है। और फिर ये बूंद सागर में मिल सकती है, क्योंकि सागर को देख लेती है तो उसको पता चल जाता है इसमें मिलना ही मेरी मंजिल है, और इसमें मिलके, इस एक में खो के हर एक इंसान खुद परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। तभी वो पंक्तियां भी हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, के मैं खुद ही ब्रह्म हूं। पर ये बोध है, ये सिर्फ उद्घोषणा नहीं है, ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये बोध की बात है, एहसास की बात है। ये जीवन ऐसा हो जाए, ब्रह्म ज्ञान जीवन में इस प्रकार आ जाए कि इन पहचानों से ऊपर उठ जाएं। सिंधी, मराठी, गुजराती, ये वैर, कई बार हमें लगता है हम तो प्रेम कर रहे हैं, पर बड़े बड़े एक सूक्ष्म रूप में ही ये बात आ जाती है कि हमारी बोली तो उस बोली से बेहतर है। ये भी अहंकार है, अपनी पहचान को सामने वाले से ऊपर बताने वाली बात। मेरी बोली उनसे ज्यादा अच्छी, मेरी संस्कृति उनसे ज्यादा पुरानी, मेरे जो संप्रदाय के गुरु रह चुके हैं वो ज्यादा ज्ञानी थे। इन बातों के अहंकार इंसान करने लगता है। तो ये अहंकार जब छूटते हैं तभी निरंकार मिल सकता है, और इन अहंकारों से निजात पाने का एकमात्र तरीका है ये ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुझे अपनी सही पहचान मिलती है। अपनी सही पहचान मिलती है तो ये जो झूठी पहचानें हैं जिनके कारण मैं अहंकार करता हूँ, उनसे मेरा नाता टूटता है। और वो नाता टूटते ही सारी दीवारें जो इस अज्ञानता के आधार पर खड़ी हैं सब ढह जाती हैं, और फिर प्रेम ही प्रेम, अपनत्व ही अपनत्व, फिर दूरियां मिट जाती हैं। फिर सही मायने में इंसान इंसान बनता है, और सही मायनों में जो इंसान बनता है उसी के पास अवसर है, उसी के पास ये मौका है, उसी के पास ये क्षमता है कि वो फिर इस परमात्मा के साथ एक में खो सके। तो दातार से यही अरदास कि ये एक सुंदर रूप तो सजा, सत्संग में भी सब आए, ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में मिला है, पर ये ब्रह्म ज्ञान का एहसास वाक्य ही मूल रूप से ये क्या है, ये बोध कभी जीवन से ना चला जाए, ये बोध सबके जीवन में आए। प्रेम से कहना धन्यवाद।